तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। सीनियर लॉयर आभा सिंह हमारे साथ हैं। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखती हैं मैम आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? कहा यह जा रहा है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, अच्छा फैसला है मैं कहूंगी। और प्रोग्रेसिव फैसला तो तब होता जब आप बिल्कुल इसमें कोई लिमिट नहीं रखते किसी भी महिला के लिए कि जो है आप रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं तो महिलाओं का अधिकार है कि वो डिसीजन खुद ले सके कि उनको अपने गर्भपात कराना है कि नहीं। लेकिन फिर भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन था विवाहित और अविवाहित महिलाओं में, टोटल 4 हफ्ते का था कि 20 वीक्स तक अविवाहित महिलाएं उनको एमटीपी में करा सकती थी अबॉर्शन, लेकिन अब वो भी 24 वीक्स तक करा सकती हैं। और जो दूसरी बात है कि ये जो नया एक्ट आया है 2021 का एमटीपी, इसमें हस्बैंड की जगह पार्टनर का शब्द यूज किया गया है। तो लिव इन रिलेशनशिप को भी जो है वो मान्यता बराबरी की दी गई है। मुझे लगता है ये चेंजेस जो है बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और जो ये रेप का जो कहा है कि मैरिटल रेप में भी गर्भपात कराने की बात है, ये थोड़ा टिकलिश लग रही है मुझे, क्योंकि वैसे भी कानून में अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं और उसके बाद जो है जैसे जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स नहीं होता, जुडिशियल सेपरेशन के बाद अगर पति संबंध स्थापित करता है तो उसको रेप माना जाता है। तो ये बात तक तो सही है, लेकिन आगे क्या मैरिटल रेप, ये सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, या वो कह रहा है कि मैरिटल रेप में अबॉर्शन करा सकते हैं? तो अभी तो हिंदुस्तान में मैरिटल रेप गुनाह नहीं है, तो वो चीज जो है मुझे लगता है पार्लियामेंट को देखनी पड़ेगी। बट पूरा टोटलिटी में देखें तो बिल्कुल एक जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो महिला का अधिकार है, वो बच्चा करना चाहती है नहीं करना चाहती। और मैरिड और अनमैरिड में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा था। तो मुझे लगता है उन सबको समाप्त कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक ऑर्डर से। मैम, थोड़ा सा और इलैबोरेट करें इसे। जो मैरिटल रेप की बात की जा रही है, इसे भी एक माइलस्टोन इसे फैसला कहा जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर वाइफ ने कंसीव किया है फोर्स्ड सेक्स के बाद तो वो अबॉर्शन करा सकती है। अब फोर्स्ड सेक्स क्या है, क्या इसकी परिभाषा तय है? देखिए, यही फोर्स सेक्स तो मैरिज में कोई परिभाषा है ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था तो एक जज ने कहा था कि मैरिटल रेप को ऑफेंस होना चाहिए, दूसरे जज ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो वो बात अभी सुप्रीम कोर्ट चली गई और ये अभी मुद्दा जो है कोर्ट कचहरी में ही घूम रहा है। तो फोर्स सेक्स वो पत्नी कैसे प्रूव करेगी? क्योंकि या तो वो अपनी इंजरी दिखाए, चोट दिखाए, तो फिर वो उस तरह से कि ये जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन था मेरे साथ, तो वो फिर गुनाह हो जाता है। तो ये फोर्स सेक्स को प्रूव करना फिर कोर्ट कचहरी में हर पति पत्नी का रिश्ता जाएगा, और शायद इसीलिए मैरिटल रेप को इस देश ने अभी तक कानून नहीं बनाया है। लेकिन अगर कोई पत्नी फोर्स सेक्स प्रूव कर देती है, वो किस तरह फोर्स सेक्स प्रूव होता है? क्योंकि जो जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, जब पति पत्नी का डिवोर्स नहीं होता है लेकिन कोर्ट उनको कर देता है, डीवी में भी होता है, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाता है। डीवी के एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हो चुका है तो पत्नी जहां रहती है उसके आसपास पति नहीं आ सकता। तो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बाद अगर पति आके संबंध स्थापित करता है तो वो रेप माना जाएगा। तो मुझे लगता है कोर्ट ने फोर्स सेक्स इस बात को कहा है। और या फिर पति पत्नी में पत्नी का मन नहीं है और पति जबरदस्ती सेक्स करके उसको प्रेग्नेंट करता है, तो बिल्कुल वो पत्नी को जाके गर्भपात करा सकती है। मतलब इस तरह से ये बात आगे जाएगी। एब्सोल्युटली मैम। और जो बात आपने शुरुआत में कही कि ये पूर्णतः प्रोग्रेसिव फैसला तब कहा जाता है, इसमें उम्र के दायरों को या सभी महिलाओं को इसमें समाहित किया जाता, क्या चिंता है इस दिशा में मैम? देखिए, इसमें जो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो है अनप्रोटेक्टेड, मतलब जो है वो उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं और वो अबॉर्शन जो है अस्पताल में नहीं कराती हैं, प्राइवेट में कराती हैं। तो ये सब चीजें जो है जरूरी है कि आप बहुत सवाल मत पूछिए आप। और ये जो पार्टनर का आ गया, जैसे इस जो आज जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यही था कि ये महिला एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थी और उस लड़के ने उससे शादी नहीं की, और इसलिए उसने कहा मैं ये बच्चा नहीं करना चाहती क्योंकि अब मेरी शादी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं एक उनको था कि वो छुपा रही थी, शाई हो रही थी, तो वो बातें खत्म हो जाती हैं। तो ये जो सोशल स्टिग्मास हैं कि आउट ऑफ मैरिज प्रेगनेंसी के,
इन पे जरूर एक रोक लगेगी। और अभी तो आप देखिए कि जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, नौकरी करती हैं, अगर वो शादी लेट करना चाहती हैं करियर की वजह से, तो बहुत सारी अनमैरिड महिलाएं अपने एग फ्रीज करा दे रही हैं। आप सरोगेसी की बात कर रहे हैं, सेम रिलेशनशिप में बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सब एक बहुत प्रोग्रेसिव तरफ महिलाएं जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट कानून की कचहरी के भी केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप फोर सेक्स की बात करेंगे तो पति कहेगा नहीं, मैंने तो बच्चा चाहिए मुझे, मैं बाप हूं, मेरा भी राइट है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है इनके गाइडलाइंस या तो एनसीडब्ल्यू को देखना पड़ेगा या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इनके फर्दर गाइडलाइंस निकालने पड़ेंगे, ताकि इश्यूज में कोई ज्यादा टकराव ना हो। मैम, जो कोर्ट ने आज कहा है और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो मैरिटल रेप है उस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन क्या मैम आज का जो डिसीजन है वो मैरिटल रेप पर भी एक तरह से कोर्ट का रुख साफ नहीं करता है? क्या ये आधार नहीं बन सकता है मैरिटल रेप को लेकर जो धारणा है? क्योंकि कोर्ट ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट इनकंसीवेबल दैट मैरिड वुमेन बिकम प्रेग्नेंट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स हैविंग रेप्ड देम। तो कैटेगोरिकली जज साहब कह रहे हैं अपने फैसले में, तो क्या अपने आप में ये मैरिटल रेप की परिभाषा को एक तरह से स्पष्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल, देखिए हम शायद मैरिटल रेप के कानून की तरफ थोड़ा प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट की स्प्लिट जजमेंट थी डबल बेंच की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को कह रहा है और जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच में बैठे हैं जो हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं, तो अगर वो इस तरह का इशारा दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद, लेकिन कानून बनाना मैरिटल रेप का ये जो है पार्लियामेंट का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, वो सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता है। तो अगर चाहे भी तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, ये पार्लियामेंट में जाएगा। और लेकिन ये मैरिटल रेप पे जजेस हमेशा कुछ अपने अपने जजमेंट्स देते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, इट इज नॉट देयर मैंडेट। एब्सोल्युटली मैम, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट को मैरिटल रेप के बारे में एक स्पष्ट कानून लेकर देश के सामने आना होगा। लेकिन बहरहाल आज जो मैरिड और अनमैरिड का जो एक डिस्क्रिपेंसी थी उसको खत्म जो किया है वो एक लैंडमार्क डिसीजन और काफी प्रोग्रेसिव डिसीजन इसे इस दिशा में कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। थैंक यू सो मच।